अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक टॉप क्लास अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग इंस्टीट्यूटर हो, एक एजेंट हो, इन्वेस्टर हो या एक रियल एस्टेट में फ्रेशर हो और अपना करियर आगे रियल एस्टेट में बनाना चाहते हैं। अगर आपने ये सीक्रेट्स को जान लिए कि एक अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर कैसे काम करता है, उसे क्या करना चाहिए, तो आप रियल एस्टेट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और दूसरा, अगर आप ये सब नहीं सीखते हो या नहीं समझते हो, तो आप गलत डिसीजन लेके अपना बहुत सारा पैसा डुबा भी सकते हो। तो सही तरीके से ग्रो करना चाहते हो, बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड राइटर। आज रियल एस्टेट गेम चेंजर जो हमारी बुक है वो लॉन्च होने को ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी नेशनल बेस्ट सेलर बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, ये समझेंगे कि एक अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर कैसे बने, कैसे पॉसिबल है दोस्तों ये सब। सबसे पहला पॉइंट है लर्न मोर एंड मोर अबाउट रियल एस्टेट। हाँ, अगर एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो जो सबसे पहली स्किल, जो सबसे पहली क्वालिटी, जो सबसे पहला टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, वो है कि आपको रियल एस्टेट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि रियल एस्टेट का डोमेन नॉलेज क्या है, रियल एस्टेट से रिलेटेड लीगल टेक्निकलिटीज क्या है, रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स का मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर किसी को अच्छा प्रॉफिट कमाना हो तो क्या चीज़ों को चेक करे, क्या पेपर्स को चेक करे। ये सब डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि प्लॉट खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, फ्लैट खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, ऑफिस या शॉप खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, कैसे सही बिल्डर को पहचाने, कैसे सही डेवलपर को पहचाने, कैसे सही एजेंट को पहचाने। ऐसा पूरा सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये देखकर आप अपने नॉलेज को बहुत अपग्रेड कर सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई और प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, आप वहां से भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जब तक आप अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा सीखेंगे नहीं, आप रियल एस्टेट में एक अच्छे सस्टेनेबल रिकरिंग रेवेन्यू कमाने वाले इन्वेस्टर नहीं बन सकते। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बनाएगा, वो है मेक अ टीम। जैसे मैं ये कह रहा हूं, आपके मन में सवाल आएगा, सर अभी मैंने मेरी जर्नी शुरू नहीं की और आप अभी से खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको फुल टाइम टीम नहीं बनानी है। आपको ऐसे लोगों को मार्केट से चुनना है जिन्होंने इसके पहले आपके किसी दोस्त को, कलीग को, किसी अच्छे इन्वेस्टर को अच्छी प्रॉपर्टीज दिखाई हो, दिलवाई हो और अच्छा प्रॉफिट बनाया हो। ऐसे ब्रोकर्स हो सकते हैं, ऐसे चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं, ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज हो सकती है जो आपको मदद करेगी। या आप डायरेक्टली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उनके कुछ एम्प्लॉयज से मिल सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड को समझ सकते हैं, उनके दिए हुए रेट ऑफ रिटर्न्स की स्टडी कर सकते हैं, उनके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन रेशियो की स्टडी कर सकते हैं। और जब ऐसे लोगों से आप मिलते हैं, आपके मोबाइल में ऐसे 10-20 नंबर होते हैं जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो आपको समय दर समय बहुत सारी अच्छी चीजें बताते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं। ये आपके ऊपर है। ऑप्शंस का मतलब ये तो नहीं है कि आपको फोर्सफुली डिसीजन लेना है, लेकिन ऑप्शन का मतलब ये है कि अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप चीजों को सीख कर, समझ कर आगे डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न रिसर्च स्किल्स। बिना रिसर्च की स्किल को सीखे आप एक सही डिसीजन एज एन इन्वेस्टर कभी नहीं ले सकते। कैसे आप सही बिल्डर को सेलेक्ट करें, कैसे आप सही डेवलपर को सेलेक्ट करें, किसके पास से क्या प्रोडक्ट खरीदे, किसके पास से नहीं खरीदे, ये सब सोचने के लिए, समझने के लिए, एक अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बनने के लिए आपको रिसर्च करना आना चाहिए। अलग अलग प्रकार की रिसर्च होती है। कोई ऐसी रिसर्च होती है जो प्राइमरी रिसर्च कहलाती है, कोई रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च कहलाती है, जो डेटा आपको बहुत सारा इंटरनेट पे यहाँ वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है। एरिया के रेट के बारे में, मान लो आपने किसी एरिया का नाम डाला, सिटी का नाम डाला और देखा कि इस एरिया में फ्लैट क्या रेट में बिक रहा है, प्लॉट क्या रेट में बिक रहा है, ये होता है इंटरनेट पे एक रिसर्च हो जाती है। और एक प्राइमरी रिसर्च होती है, इसे सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं, जो आपको इंटरनेट पे या अलग अलग आर्टिकल्स में यहाँ वहाँ मिल जाती है। प्राइमरी रिसर्च वो होती है दोस्तों जब आप किसी न किसी व्यक्ति से बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, खुद जाके लोगों से मिलते हैं, रियल एस्टेट कंपनी के एम्प्लॉय से बात करते हैं, बिल्डर से बात करते हैं, डेवलपर से बात करते हैं और खुद डेटा गैदर करते हैं। जब ये दोनों डेटा को मिलाकर आपको डिसीजन लेते हैं, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है एज एन इन्वेस्टर। अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बनना है, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 3 पॉइंट्स हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करना ना भूलें। और वीडियो को अभी स्टॉप कीजिए। जितना आप लाइक करते, जितना आप प्यार देते, उतनी हमारी एनर्जी, इंस्पिरेशन बढ़ता है और ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट आपके लिए लेकर आने के लिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिंक लॉन्ग टर्म। बहुत सारे इन्वेस्टर एक गलती करते हैं, अल्ट्रा रिच बनना तो चाहते हैं लेकिन पेशेंस नहीं होता।
परसीवरेंस नहीं होता। प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन इतने जल्दी सोचने लगते हैं कि अच्छे रिटर्न्स मिले कि जब वो नहीं मिलते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जल्दी प्रॉपर्टी बेच देते। और जो नेक्स्ट इन्वेस्टर होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने XYZ केस स्टडी तो समझाता हूँ, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक प्लॉट, कुछ दिन वेट किया, 5-6 साल में प्लॉट के आसपास कोई डेवलपमेंट नहीं आया, 4-5 साल के अंदर उसे 20-30% भी जो रिटर्न मिले उसने रीसेल कर दिया। उसे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं थी, पता नहीं था, अपग्रेडेशंस नहीं थे, डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। 2 साल के अंदर उसके बेचने के बाद वहां पर बहुत बड़े कॉलेज आ गए, बहुत बड़े जॉब्स के लिए कंपनीज आ गई, यूनिवर्सिटीज आ गई, और अचानक से जो 5 साल में रिटर्न नहीं आया था, अगले 2 साल में एकदम डबल हो गया। अब ये पछता रहा है, क्यों पछता रहा है? क्योंकि इसे नॉलेज नहीं था, क्योंकि इसे अपग्रेडेशन नहीं था, क्योंकि इसे कोई भी प्रकार की डिटेल्स नहीं थी कि वहां क्या हो सकता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको रिसर्च करते रहना है, आने वाले प्रोजेक्ट्स को समझते रहना है, जहां आप लेने वाले हैं वहां भी और जहां आप ले चुके हैं वहां पे भी आपको रिसर्च कंटिन्यू रखनी है, जारी रखनी है, तभी जाकर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरफ बढ़िया प्रॉफिट बना पाएंगे। तो हुआ क्या कि जो केस मैंने आपको बताया उसमें उसने 5 साल में घाई की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से कि बहुत रेट इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी बेच दी, अगले 2 साल में वहां बहुत सारे डेवलपमेंट आ गए, पूरे 7 साल का जो रिटर्न इसे मिलने वाला था, 1.5 से 2 गुना होने वाला था, वो उसे नहीं मिला। 30% रिटर्न लेके उसे जाना पड़ा, प्रॉपर्टी से बाहर निकलना पड़ा, और अगले व्यक्ति ने 2 साल में ही डबल रिटर्न बना लिए। तो लॉन्ग टर्म विजन बहुत 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 जरूरी है अगर आप एक अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज आप शॉर्ट टर्म पर्पस से भी लेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन वो गलत नहीं है। अगर आपको नॉलेज है कि आप शॉर्ट टर्म पर्पस से ले रहे हो और इतना % प्रॉफिट लेके आपको वहां से निकल जाना है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज आपकी लॉन्ग टर्म पर्पस से होनी बहुत जरूरी है। ये चीजों को ध्यान रखिए, समझिए, तो ही आप इन्वेस्टर बन पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना चाहते हो, बहुत कुछ जानना चाहते हो, रियल एस्टेट में अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो, किसी एक्सपर्ट कोच की आप मदद लेना चाहते हो, और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करके भी आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो, जहां हम RGC CEO कोचिंग करते हैं फॉर बिल्डर, डेवलपर, इन्वेस्टर्स, एजेंट्स, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर। इनके साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल होता है, मेरी टीम आपको मुझसे कनेक्ट करती है। ये कॉल तो अमूमन 25 से 50 हज़ार रुपए का होता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं, हमारी टीम आपसे बात करती है, तो हम ये कॉल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लैरिटी कॉल भी करते हैं। आप इस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं हमारी कंपनी के साथ ही। 5th पॉइंट, इंक्रीज योर रिस्क एपेटाइट स्लोली। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? और मैंने शायद स्टार्टिंग में भी बोला था कि वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बनना है, अपने धीरे धीरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाइए। जब आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है, जब आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है, तब जाकर आप ऐसे डिसीजन लेते हैं जो थोड़े कभी कभी रिस्की होते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये कब करना है आपको? 3, 4, 5, 6 अच्छी सेफ प्रॉपर्टी बना के पैसा कमाने के बाद अपने रिस्क एपेटाइट को धीरे 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 इंक्रीज कीजिए, और फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज में भी हाथ डालिए जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी कई गुना ज्यादा है। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। रिस्क लेने की वजह से कभी कभी आपको 3 गुना 4 गुना भी रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए, रिस्क समझदारी से लेना चाहिए, रिस्क अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, अच्छा सीखने के बाद लेना चाहिए। तो वो रिस्क भी कैलकुलेटिव आपको अच्छा प्रॉफिट देता है। दोस्तों एक छोटी सी केस स्टडी से मैं आपको ये चीजें समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक IT कंपनी, आपको एक बहुत अच्छा पैकेज है, 2-3 साल के अंदर आपका अच्छा प्रमोशन हो गया, और आपने सोचा कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ अब आपको प्रॉपर्टी बिल्ड करनी है, प्रॉफिट बनाना, अच्छा इन्वेस्टर भी बन। आपने एक डिसीजन लिया, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, सोचे समझे बिना एक प्रॉपर्टी ले ली। अब आपको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अच्छे रिटर्न्स नहीं, और आपको लगा यार आपका डिसीजन गलत हो गया और रियल एस्टेट अच्छा सेक्टर नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो नहीं किया। इसी के अपोजिट मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी मिस्टर सागर की। सागर IT कंपनी में मुंबई में जॉब करते हैं। हमारी एक कंपनी एक डिवीजन काम करता है पूरी तरह से, जिसका नाम है वेल्थ क्रिएटर प्रॉपर्टी, WC प्रॉपर्टी। सागर ने हमें अप्रोच किया आज से 3-4 साल पहले। तब हमारा एक टाउनशिप का प्रोजेक्ट चल रहा था, जहां सिर्फ 19,86,000 मतलब मोटा मोटा 20-22 लाख रुपए का 2 BHK मिल रहा था, 1050 स्क्वायर फीट का, जो सिटी से लगा हुआ था। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र की। यहाँ हमने उसे वो फ्लैट सजेस्ट किया, उसने वो फ्लैट को खरीदा, और उसी टाउनशिप को कंप्लीट होते होते 2 से 2.5 साल लगे। उसने स्टार्टिंग में वो फ्लैट को खरीदा था, बनते बनते वो फ्लैट करीब 26 से 27 लाख रुपए का हो गया था जब पोजीशन तक वो टाउनशिप पहुंची 2.5 साल। अब उस टाउनशिप में एक और टावर लॉन्च हुआ 16 फ्लैट का, जिसका रेट है 32 लाख रुपए। दोस्तों सोचिए 4 साल के अंदर, 3.5-4 साल के अंदर 19-20 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक वहाँ का प्राइस चला गया, और रेंटल इनकम भी आ रही है साथ में पोजीशन होने के बाद से। ये सब तब पॉसिबल हुआ जब उसने एक एक्सपर्ट कोच ट्रेनर की हेल्प ली, या किसी अच्छी कंपनी की हेल्प ली, जहां पर उसे समझाकर डिसीजन करना सिखाया गया।
अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम उसे सही डिसीजन लेने के लिए नहीं समझाते तो हो सकता है उसका भी पैसा गलत जगह पर लग जाता या उसी समय उसके कुछ दोस्तों ने भी और इन्वेस्ट किया हो पर इस तरह का रिटर्न नहीं मिला हो। तो एक अच्छी टीम के साथ काम करने का, एक अच्छे एक्सपर्ट को ट्रेनर के साथ काम करने का, एंड द बेस्ट पार्ट वाज सागर जी ने उसी समय ये डिसीजन ले लिया था कि उनको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सीखना है। तो उन्होंने पहले सीखना शुरू किया, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली, इन्वेस्टमेंट भी पैरेलली शुरू किया। तो इन्वेस्टमेंट से भी अच्छे रिटर्न आए, खुद का नॉलेज भी ग्रो हुआ और अब ये नॉलेज उन्हें लाइफ टाइम मदद करेगा रेगुलर अच्छी प्रॉपर्टीज बनाने में, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में। ऐसी बहुत सारी की स्टडीज हमारे साथ जुड़ी हुई है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वुडलैंड नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट वर्ल्ड क्लास है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो इसे शेयर करना ना भूले। हम चाहते हैं देश ही नहीं वर्ल्ड के हर व्यक्ति तक ये कंटेंट पहुंचे, जिसके लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आपने ये किया तो आप हमें मदद करेंगे हमारे मिशन को अचीव करने में। हमारा मिशन बहुत क्लियर है, आने वाले 10 साल में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन एम्पावर करना, ताकि अगर एक व्यक्ति भी 50 लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो। और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो 2045 तक अगले 25 साल में हम कम से कम 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। और इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसी, चैनल पार्टनर्स के लिए नहीं, हम उन लेबर्स के लिए भी काम करना चाहते हैं जो रियल विश्वकर्मा इस देश के जो प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। तो उनके वेलफेयर के लिए भी हमारा बहुत सारा मिशन और प्लान है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सक्सेसफुल हो सकता है। तो अभी तक आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट।